ईरान और अमेरिका को लेकर आप में से अक्सर लोगों को ये लग रहा होगा कि अमेरिका ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है और उधर दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका के इस अटैक का जवाब अपनी मिसाइलों से देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि इन दोनों देशों की तरफ से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है ना, वो इसी चीज़ को दिखाती है कि ये दोनों युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका खुद भी ईरान के साथ युद्ध लड़ना नहीं चाहता। उसने अपना इब्राहिम लिंकन और तमाम चीज़ें तो कर लिए इसलिए कि ईरान डर जाए, लेकिन ईरान डरने वाला नहीं है। उसने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हमारी उंगली ट्रिगर ही पर रखी हुई है। और इस हमले से अमेरिका ये भी जान ले कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो ये वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। पूरे रीजन में ये वॉर देखने को मिलेगी, हर जगह आग ही आग होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ पर अमेरिका के बेस है ना, उन तमाम बेसों को ईरान 100% टारगेट करेंगे। इसके अलावा इसराइल पर भी ईरान हमला कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर अमेरिका फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान डील होने की भी संभावना है और इस डील को करवाने में अगर कोई अहम रोल निभा रहा है तो वो है तुर्की। और कतर और इजिप्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पर तुर्की अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा रहा है। तुर्की का ईरान से ये भी कहना है कि अगर तुम हमें अपना परमानेंटली तमाम इनरिचमेंट किया हुआ यूरेनियम दे दो तो हम तुम्हारी अमेरिका के साथ डील करवाने की गारंटी लेते हैं। अब आप में से अक्सर लोगों का यहाँ पर ये सवाल होगा कि तुर्की ये सब चीज़ें कैसे कर सकता है। अगर तुर्की को ईरान ने अपना यूरेनियम दे ही दिया तो इससे अमेरिका पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, तुर्की नेटो का मेंबर है और नेटो में अमेरिका भी आता है। और अगर ईरान ने अपना तमाम यूरेनियम तुर्की को दे दिया तो कहीं ना कहीं ये आग ठंडी पड़ सकती है और इससे यूरोपियन देश भी शांत हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर आपके जहन में यहाँ पर ये बात हो कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, वो अपना यूरेनियम नहीं देगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ईरान के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगाई हुई है, जिस कारण ईरान की करेंसी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रही है और ईरान के अंदर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है कि $1 की कीमत कई लाख ईरानी करेंसी के बराबर है। आप इससे समझ सकते हैं कि ईरान के अंदर हालात कैसे होंगे। तो कोई भी देश अपने देश की स्थिति को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि अगर ईरान ही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान कहीं ना कहीं इस यूरेनियम को भी दे सकता है डील के लिए।